जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, मगर रानू चिड़िया तो बहुत परेशान थी, क्योंकि ना ही उसके घर में भोजन था और कुछ दिनों पहले उसके पति टुन्नू चिड़िया की भी मौत हो चुकी थी। तो रानू चिड़िया दुख में थी। हे भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं ऐसे घर में नहीं बैठ सकती, कहीं से अपने बच्चों के लिए भोजन लाना ही होगा। मेरे बच्चों, आप घर में ही रहना, बाहर बारिश बहुत हो रही है। मैं आती हूँ आप सबके लिए भोजन लेके। ऐसा कहकर रानू चिड़िया सर्दी के मौसम में अपने घर से बाहर चली जाती है। तेज बारिश में उसके पंख अकड़ चुके थे, लेकिन वो उड़े जा रही थी। वो कालू और गौरी के घर जाती है और जल्दी से दरवाजा खटखटाती है। गौरी बहन, जल्दी से दरवाजा खोले। रानू, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ, क्या काम है? कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे इस तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए आना पड़ा। कृपया कर आप कुछ दाने उधार दे दे, मैं आपको दाने जल्द ही वापस कर दूंगी। अरे, मैं तुम्हें कहाँ से भोजन दे दूं? एक भी खिलौना नहीं बिका है 2 दिनों से। इस तेज बारिश में कौन खिलौना खरीदेगा? मुझे माफ करें, मैं आपको भोजन तो नहीं दे सकता। कालू भैया, कहीं से भी मुझे थोड़े दाने दे दे। कालू रानू चिड़िया से ऐसे बोल ही रहा था, तभी उसकी पत्नी गौरी कौवी भी बाहर आती है। रानू, हम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन तो नहीं दे सकते, पर तुम्हारे लिए एक काम है जिससे तुम अपने बच्चों को भोजन खिला पाओगी। गौरी बहन, जो भी काम हो, बारिश बंद होते ही सब काम कर दूंगी। कृपया मेरे बच्चों के लिए भोजन दे दे। नहीं रानू, काम तो तुझे बारिश में ही करना होगा, हमारे खिलौने बेचकर। 2 दिनों से एक भी खिलौना नहीं बिका है। लेकिन गौरी बहन, मैं इस तेज बारिश में आपके खिलौने कैसे बेच पाऊंगी? कौन पक्षी मुझसे खिलौने खरीदेगा? मैं बारिश बंद होते ही आपके सारे खिलौने बेच दूंगी। अगर खिलौने नहीं बेचने तो जाओ यहाँ से और मरने दो अपने बच्चों को भूखा। मुझे क्या, जब तेरे बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएंगे तब याद आएगा गौरी कौवी ने क्या कहा था। कालू जी, अंदर चले। गौरी की ये बात सुनकर रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। ठीक ही तो कहा है गौरी ने, अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मुझे बारिश में खिलौने बेचने होंगे, अपने बच्चों के लिए सब करना होगा। गौरी, मैं तुम्हारे खिलौने बेचूंगी। फिर चिड़िया बारिश में खिलौने बेचने चली जाती है। वो आवाजें लगाती है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन रानू चिड़िया अपने बच्चों के खातिर सब कर रही थी। कोई मेरे खिलौने ले लो, अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लो, खिलौने वाली। रानू, इतनी तेज बारिश में तुम खिलौने बेच रही हो? कम से कम बारिश बंद होने का इंतजार कर लिया होता। इस बारिश और सर्दी में आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा? टुन्नू को गए अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? कबूतर भैया, बच्चों के खातिर ही तो सब कर रही हूँ। खाने को एक दाना नहीं है घर में। मैं अगर काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? कृपया करके एक खिलौना ही खरीद ले। रानू बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपके खिलौने खरीद लूंगा। अगर खिलौने नहीं बेचूंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे। ये क्या बात हुई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर रानू चिड़िया गौरी कौवी की सारी बातें बता देती है। कबूतर भैया, मैं गौरी के खिलौने बेच रही हूँ। कबूतर भैया, वो मुझे आधी मजदूरी देने वाली है और तभी मैं अपने बच्चों को भोजन खिला पाऊंगी। ये गौरी आपके साथ हमेशा बहुत गलत करती है। रानू, तुम्हें खिलौने बेचने की कोई जरूरत नहीं। जाओ और अभी के अभी उसे मना कर दो। कबूतर भैया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मुझे ये करना ही होगा। ऐसा कहकर रानू चिड़िया जंगल से दूसरी तरफ निकल जाती है और बारिश में सभी पक्षियों के घर घर जाकर खिलौने बेचती है। रानू चिड़िया को बारिश में खिलौने बेचते देखकर सभी पक्षियों को बहुत दया आती है और वो उससे भारी मात्रा में खिलौने खरीद लेते हैं। और कुछ ही समय में रानू चिड़िया सारे खिलौने बेच देती है और भागी भागी गौरी कौवी के घर जाती है। ये ले गौरी बहन, मैंने आपके सारे खिलौने बेच दिए हैं। रानू, कोई जादू तो नहीं किया तुमने? सारे खिलौने इतनी जल्दी कैसे बेच दिए तुमने? हमसे तो बारिश में एक खिलौना नहीं बेचा जाता। हाँ गौरी बहन, अपने बच्चों के लिए मैंने सब कर दिया, अब मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, जल्दी से उनके लिए भोजन लेकर जाना है। गौरी कौवी के मन में लालच आ रहा था।
वो सोच रही थी, ये रानू तो बहुत समझदार है, सारे खिलौने बेच दिए, क्यों ना मैं इसे थोड़े और खिलौने दे दूं, इससे हमारे खिलौने भी बिक जाएंगे और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। गौरी बहन क्या सोच रही हैं? जल्दी से मुझे मजदूरी दे दे, मुझे जाना है। देख रानू, ये सारे पैसे तो मेरे हैं और ये खिलौने तुम ले जाओ, जो भी मिले अपने बच्चों के लिए खरीद लेना। गौरी, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, मुझे इन्हीं पैसों से मजदूरी चाहिए, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। रानू चिड़िया ऐसे बोले ही जा रही थी, मगर गौरी कौवी कहाँ सुनने वाली थी। वो थोड़े से खिलौने बाहर रखकर घर के अंदर चली जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। ये गौरी बहन तो बहुत बुरी है, मुझे इनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी होगी और मुझे भी बहुत ठंड लगी है। अब मैं क्या करूं? मुझे ये खिलौने फिर से बेचने होंगे, तभी जाकर मेरे बच्चों का पेट भर पाएगा। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया वो खिलौने की टोकरी लेकर फिर से चली जाती है। वो तेज बारिश में उड़े जा रही थी। खिलौने वाली कोई मेरे खिलौने ले लो। रानू चिड़िया खूब आवाजें देती है, मगर कोई भी उसके खिलौने नहीं खरीदता, क्योंकि सभी पक्षी उसकी हालत को देखते हुए काफी सारे खिलौने खरीद चुके थे। चील, लो ये फिर से आ गई खिलौने बेचने, हम कितने खिलौने ले? इसे तो लालच आ रहा है, लालच। अब हम कोई भी खिलौने नहीं लेंगे, हमारे घर में बच्चे भी नहीं हैं, तब भी हमने कितने खिलौने खरीदे। ऐसी बातें सुनकर चिड़िया सब समझ जाती है और वो दूसरे जंगल जाती है, शायद यहाँ मेरे खिलौने बिक जाए। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया बारिश में रोए जा रही थी। दूसरे जंगल के सभी पक्षी उसे देख रहे थे। दोस्तों, इस चिड़िया को देखो, पता नहीं बेचारी कहाँ से आई है, बहुत मजबूर लगती है, वरना इस सर्दी की बारिश में कौन खिलौने बेचेगा। अपनी जान सबको प्यारी होती है। हाँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए ये बेचारी चिड़िया है कौन। ऐसी बातें कर वो सभी पक्षी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया उन्हें सारी बातें बता देती है। सभी पक्षियों को चिड़िया पर बहुत दया आती है। तभी उसमें से एक बूढ़ी पक्षी बोलती है, बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो मेरी धन दौलत किसी काम की नहीं। आप मेरी सारी धन दौलत ले जाए और अपने बच्चों का अच्छे से गुजारा करें। बूढ़ी माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, एहसान की क्या बात है? फिर वो बूढ़ी पक्षी रानू चिड़िया को अपने घर ले जाती है और उसे रुपयों से भरा बैग दे देती है। वो बैग लेकर तो रानू चिड़िया बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने जंगल जाती है और अपने बच्चों के लिए भी ढेर सारा भोजन ले जाती है।